हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल व्यू ने में आपका स्वागत है। हम स्पीडी के 10 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे हम 11 नंबर का पेज और इसमें हम देखेंगे चर्चित व्यक्ति और उनके निधन। उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादा देखना है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है और कुछ खेलों से संबंधित है। बाकी जो अभिनेता वगैरह हैं उनको नहीं देखना है। देखिए, जो मायाधर राउत हैं, ये ओडिशी नृत्यांगना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये जो नृत्य हैं उनसे संबंधित व्यक्ति पूछ ले जाते हैं। तो मायाधर राउत जो है वो ओडिशी नृत्यांगना है और इसमें आ रहा है माया, इसमें आ रहा है ओडी। तो माया होगी, जिसके पास धन होगा वही तो ओडी खरीद सकता है। तो मायाधर राउत का संबंध किससे हो जाएगा? ओडिशी से। नेक्स्ट है आपके जो सुकरी बॉम्बा गोरा हैं, ये कन्नड़ लोक गायिका हैं, सुकरी बॉम्बा गोरा। देखिए, जो सुकरी हैं ये कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़। बाकी लोकल जो है सिंगर है, ये कौन? सुकरी। नेक्स्ट है आपके जो सत्येंद्र दास हैं, ये जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बनी है उसके पुजारी हैं। कौन? सत्येंद्र दास। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके नवीन चावला, ये चुनाव प्रमुख आयुक्त रह चुके हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है आपके लतका कट कौन है? तो लतका कट कट से क्या आ रहा है? मूर्तिकार। तो कट कट करके यानी कि काट काट के कौन क्या बनाया जाता है? मूर्ति बनाई जाती है। तो लतका कट कौन हो जाएंगे? प्रसिद्ध मूर्तिकार। नेक्स्ट है आपके जो डॉक्टर के रामचंद्र हैं। मैं हालांकि सबको पढ़ा के सुना दे रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट को मैं मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके डॉक्टर के रामचंद्र हैं, ये एरोस्पेस इंजीनियर है। हालांकि जिनको सारे याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको सारे याद नहीं हो पा रहे हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही कर लेना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रामचंद्र ही देख लेना, ये एरोस्पेस इंजीनियर है। पी जयचंद्रन कौन है? तो मशहूर गायक हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है मशहूर गायक? कौन? पी जयचंद्रन। नेक्स्ट है आपके राजगोपाल चिदम्बरम, ये परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार हैं। कौन? राजगोपाल चिदम्बरम। नेक्स्ट है आपके जो मनमोहन सिंह है, ये 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारत के लिए प्रमुख हैं और ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के। तो भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, इनका निधन 26 दिसंबर को हो जाता है और उनकी डेट भी मुख्य है क्योंकि डेट भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि मनमोहन सिंह का निधन किस डेट को हुआ था। तो 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपके जो ओसामू सुजुकी के जो सुजुकी मोटर के चेयरमैन है, ओसाकू सुजुकी। तो इनमें सुजुकी आ ही रहा है तो इनको तो इजीली याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके श्यामा बेनेगल, ये आपके निर्देशक हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, ये इनको याद रखें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी भी डेट याद रखनी है। 15 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। किसका? उस्ताद जाकिर हुसैन का। और इनका संबंध तबला बजाने से है, तो ये तबला वादक हैं प्रसिद्ध जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एच एम कृष्णा। तो एस एम कृष्णा कौन है? 10 नवंबर को इनका निधन हुआ था, कर्नाटक के पूर्व सीएम है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखिएगा कि कृष्णा, एम एस कृष्णा थे कौन? तो ये कर्नाटक के सीएम थे। तो कृष्णा क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो कर्नाटक, तो कर्नाटक नाटक कौन कर रहे हैं? कृष्णा। तो एम एस कृष्णा कहाँ के हो जाएंगे? कर्नाटक के पूर्व सीएम। नेक्स्ट है आपके शशि रुइया, ये कौन थे? तो जो एस आर समूह है उसके चेयरमैन थे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके एच एस बेदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। कौन? एच एस बेदी। देखिए, बेदी आ रहा है, वेदों का ज्ञान किसको होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। तो जस्टिस कौन कौन किसके थे? सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है आपके जो वरदाराकर कमला राव हैं। तो वरदाराकर कमला राव ये आपके विश्व प्रसिद्ध मृदंगम वादक हैं, विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस मृदंगम वादक हैं और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं वरदाराकर। तो वरदाराकर कमला राव जो है ये मृदंगम वादक हैं। और मृदंगम क्या होता है? ये एक ढोलक जैसा वाद्य यंत्र होता है, थोड़ा ढोलक से बड़ा होता है, ढोलक से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको मृदंगम बोलते हैं, ऐसा होता है ये। तो और ये दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड फेमस है वरदराकर। तो वरदराकर में बजाने जैसा आ रहा है ना, तो वरदराकर वरदराकर 2-3 बार बोलिएगा, ये मृदंगम वादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके दिल्ली गणेश, ये तमिल अभिनेता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एच एस सोडी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पोलो खेलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध पोलो से है? तो ये आपके एच एस सोडी हो जाएंगे। तो सोडी, आपको पता होगा पोलो जो है वो घोड़े पे बैठ के खेली जाती है। तो घोड़े पे बैठने के लिए क्या लगेगा? सीढ़ी लगेगी। तो सीढ़ी को सौड़ी से रिलेट करके पढ़िएगा। तो सीढ़ी और ये किससे खेल से संबंधित हो जाएंगे? सौड़ी जो है वो पोलो खेल से। नेक्स्ट है आपके पंडित राम नारायण, ये सारंगी बजाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, नारायण नारायण करते हुए कौन आते हैं? नारायण भगवान। और क्या बजाते हैं वो? सारंगी जैसा ही तो उनके गले में लटका होता है। तो सारंगी कौन बजाते हैं? पंडित राम नारायण। नेक्स्ट है आपके शारदा सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बिहार की कोकिला कहा जाता है और ये बिहार की लोकल सिंगर भी हैं। तो लोक गायिका कौन है? बिहार की शारदा सिन्हा। नेक्स्ट है आपके रोहित वल, ये आपके फैशन डिजाइनर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके रोहिणी गौडबोले। तो रोहिणी गौडबोले जो है ये आपके जो प्रख्यात भौतिकविद हैं। कौन? रोहिणी गौडबोले। नेक्स्ट है आपके जो अतुल परचुरे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभिनेता हैं ये। और रतन टाटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी भी डेट याद रखनी है। 9 अक्टूबर को जो टाटा सन्स के चेयरमैन है रतन टाटा, इनका निधन हो गया 9 अक्टूबर को।
नेक्स्ट है आपके डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल ये शल्य चिकित्सक हैं, हृदय शल्य चिकित्सक, ये भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना। तो वेणुगोपाल कौन है? जो हृदय से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ को शल्य चिकित्सक कहते हैं। तो हृदय शल्य चिकित्सक कौन है? वेणुगोपाल। नेक्स्ट है आपके जो सीताराम येचुरी हैं, ये सीपीएम के महासचिव है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके सलीम होस्ट। सलीम होस्ट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विदेश के भी देश, जैसे कि ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विदेश के राज्यपाल वगैरह दे रखे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए सलीम होस्ट, सलीम से बोला गया सलीम तू खाना बना ले, तो ले बना, ले बना, ले बना, तो ले बना ना, तो तू खाना ले बना। और सलीम के क्या हो गए? होश उड़ गए, तो सलीम होश कहाँ के? लेबनान के। नेक्स्ट है आपके गिरीश साहनी, ये आपके जो CMIR है उसके महानिदेशक हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके राकेश पाल, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक रह चुके हैं, यानी कि जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके ये कौन है? महानिदेशक। नेक्स्ट है आपके नटवर सिंह, ये आपके पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। कौन? नटवर सिंह। नेक्स्ट है आपके सुशांत बोजस्की, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तो पढ़िए ही मत। नेक्स्ट है आपके बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत टाइम से किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनी है, तो ये पूर्व CM थे। कौन? भट्टाचार्य। कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य। जैसे कि बौद्ध धर्म भारत से लुप्त नहीं हो गया, वैसे ही पश्चिम बंगाल से ममता जी ने दूसरी सारी पार्टी लुप्त कर दी हैं। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, बुद्ध से बुद्ध जो धर्म है वो लुप्त हो गया है, वैसे ही दूसरी पार्टी लुप्त हो गई है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपके ग्राहम थार्प जो है वो पूर्व बल्लेबाज थे इंग्लैंड के। तो खेल से संबंधित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है ग्राहम थार्प का संबंध किससे था और ये किस देश के थे? तो ये इंग्लैंड के थे और ये बल्लेबाज थे। तो क्रिकेट से इनका संबंध था और ये इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी भी डेट याद रखनी है, 3 अगस्त। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपकी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना से संबंधित है। देखिए कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मिसाल भी कहा जाता है, यानी कि टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी भी इनको बोला जाता है, मिसाल बोला जाता है। और इनको जो है काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, और इन्होंने ए पैशन फॉर डांस पुस्तक भी लिखी है। किसने? यामिनी कृष्णमूर्ति ने। किसके ऊपर लिखी है? तो कुचिपुड़ी के ऊपर लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके, अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी को या मणि से याद रिलेट कीजिए, तो या मणि, यहाँ पे मणि रुकती नहीं, यहाँ पे भारत में, तो भारत में मणि नहीं रुकती। और मणि कैसी होती है? गोल होती है। और कच्चीपुड़ी भी कैसी होती है? तो गोल होती है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति का। नेक्स्ट है आपके जो अंशुमन गायकवाड़ हैं, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो पूछा जा सकता है कि अंशुमन गायकवाड़ का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है आपके जो इस्माइल हानिया है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीतिक हैं क्योंकि ये। और जो हमास हाज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए हम जहाज जैसा लग रहा है ना, ये हम जहाज लग रहा है कि नहीं? हम और जहाज, हम जहाज। तो हम जहाज कौन बोल रहा है? इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति। तो इंडोनेशिया को अगर आप मैप में देखोगे तो ऐसे ऐसे करके है, तो जहाज जैसा ही लगता है। तो इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं? हम जहाज। तो हम जहाज कौन है? इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आपके फ्रांसिस डी बिट्रो कौन है? तो फ्रांसिस डी बिट्रो मराठी के लेखक हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके सुभाष दांडेकर, ये कैमलिन के संस्थापक हैं, सुभाष दांडेकर। नेक्स्ट है आपके अर्पणा विस्तारी, तो ये किसका विस्तार कर रही है? कन्नड़ का। तो कन्नड़ अभिनेत्री कौन है? अर्पणा विस्तारी। नेक्स्ट है जो स्मृति विश्वास है, ये अभिनेत्री है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके रॉबर्ट टाउन, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट टाउन, क्योंकि ये पट कथा लेखक हैं और ये ऑस्कर विजेता भी हैं, तो पुरस्कार इनको मिल चुका है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑस्कर विजेता जो रॉबर्ट टाउन है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है रॉबर्ट टाउन, ये पटकथा लेखक हैं। पटकथा क्या होता है कि जो फिल्म वगैरह बनती हैं, फिल्म या टेलीविजन के जो भी नाटक वगैरह आते हैं उनके लिए जो कहानी लिखी जाती है वो लिखने वाले को पटकथा लेखक कहते हैं। तो ये क्या करते थे? कहानी लिखते थे फिल्मों के लिए। कौन? रॉबर्ट। तो रॉबर्ट रॉबर्ट आ रहा है, तो रॉबर्ट की तरह लिखते थे बहुत स्पीड में, इसीलिए ये पटकथा लिख लेते थे और इसीलिए इनको ऑस्कर भी मिला है। तो रॉबर्ट टाउन कौन थे? तो ये आपके पटकथा लेखक थे और ऑस्कर विजेता हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके इस्माइल कादरी, ये आपके अल्बानिया के उपन्यासकार है, इसलिए थोड़ा बहुत इनको याद रखिएगा। इस्माइल कादरी, तो ये इस्माइल करके उपन्यास लिखते थे, इस्माइल कादरी। नेक्स्ट है आपके भूपेंद्र सिंह रावत, ये फुटबॉलर हैं। देखिए भू भू मतलब होता है धरती, भू धरा जिसको बोलते हैं, तो भू धरती, तो धरती पर फुटबॉल खेली जाती है, तो भू भू पर क्या खेली जाती है? फुटबॉल। तो भूपेंद्र सिंह किससे संबंधित हो जाएंगे? फुटबॉलर से। नेक्स्ट है आपके जो फ्रैंक डकवर्थ हैं, ये अंग्रेजी सांख्यिकीविद हैं, सांख्यिकीविद थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। देखिए भंडारा कौन करेगा? ओडी ओडी होगी जिसके पास, और ये ओडिशा की कौन है?
उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब रिलेट कर लिया तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके हरपाल सिंह बेदी। ये अनुभवी ले खेल पत्रकार हैं। तो जैसे कि जो मीडिया वगैरह होती है उसमें खेल से संबंधित जो भी न्यूज आती हैं उनकी घटनाओं के बारे में जो लिखता है उसको ही खेल पत्रकार कहते हैं। तो ये अनुभवी खेल पत्रकार थे कौन? हरपाल सिंह बेदी। नेक्स्ट है आपके टीके चथुनी। टीके चथुनी कौन है? तो ये फुटबॉल कोच हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि टीके चथुनी का संबंध किस खेल से था? तो ये फुटबॉल से इनका संबंध था। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पंडित राजीव तारानाथ। ये प्रमुख सरोद वादक हैं, वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तारानाथ, सरोद में क्या होते हैं? तार होते हैं। तो जो राजीव तारानाथ है इनका संबंध किससे हो जाएगा? पंडित राजीव तारानाथ, इनका संबंध हो जाएगा सरोद से। नेक्स्ट है आपके अमोल काले। ये जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके सोलोम चिलिमा। ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे, और मलावी के उपराष्ट्रपति थे सोलोम। और इनका निधन जो है एक विमान दुर्घटना में हुआ था सोलोम का। तो सोलोम तो सो गए ये विमान में, और इनका विमान जो है क्रैश हो गया और ये खत्म हो गए मलावी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रामोजी राव। ये रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक हैं। तो रामोजी इसमें आ ही रहा है और रामोजी इसमें आ रहा है, तो याद हो सकता है इजीली। और जो एजेंटी जॉनसन है, ये आपके जो प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं। देखिए वन्यजीव यानी कि एनिमल के एजेंट हैं। एजेंटी कौन? एजेंटी जॉनसन हैं। तो एजेंटी जॉनसन हैं कौन हो जाएंगे? वन्यजीव जीव विज्ञानी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रिचर्ड शर्मन। ये रिचर्ड शर्मन जो है वो जो डिज्नी, जो आपने डिज्नी हॉटस्टार सुना होगा, तो ऐसा जो चैनल है उसके जो गीतकार हैं ये कौन? जो रिचर्ड शर्मन है। नेक्स्ट है इब्राहिम रहीसी। ये इब्राहिम रहीसी कौन है? तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन? इब्राहिम रहीसी। तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपके नरेश मोहन। नरेश मोहन कौन है? तो ये जो न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? नरेश मोहन। नेक्स्ट है आपके कमला बेनीवाल। ये गुजरात के राज्यपाल हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। कमला बेनीवाल, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इनको याद रखिएगा। तो गुजरात के कौन है? राज्यपाल कमला बेनीवाल। नेक्स्ट है आपके, जैसे इसको हम ये रिलेट करके याद रख सकते हैं कि रात को कमल खिलता है, तो कमला बेनीवाल गुजरात, रात रहा है ना, तो रात में कमल खिलता है। नेक्स्ट है आपके मालती जोशी। ये लेखिका हैं। और जो एलिस मुनरो हैं ये भी लेखिका हैं, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो सलीम कुमार मोदी हैं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सुरजीत पातर हैं ये कवि हैं। तो सुरजीत पातर कौन है? तो एक कवि हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके जो संगीत सेवन है, इनके नाम में ही संगीत है, ये फिल्म निर्माता है। कौन? संगीत सेवन। नेक्स्ट है आपके बर्नार्ड हिल। नो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्रकार हैं आपके विनय वीर। पत्रकार हैं विनय वीर। विनय वीर कौन है? तो ये पत्रकार हैं। और जो सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं, ये आपके जो यक्षगान होता है, यक्षगान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ में, और इधर झारखंड वाली साइड में यक्षगान होता है। कर्नाटक का फेमस है, सॉरी, कर्नाटक का। तो यक्षगान जो है कर्नाटक और केरल, इधर दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है। और तो जो यक्षगान के कलाकार कौन है? ये आपके सुब्रमण्यम धानेश्वर हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, और पूछा भी जाता है। और यक्षगान तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। और ये यक्षगान के प्रमुख कलाकार हैं कौन? सुब्रमण्यम धारेश्वर। नेक्स्ट है आपके सुधीर कंकड़। कौन है? तो सुधीर कंकड़ है आपके मनोविज्ञान के जनक, भारतीय मनोविज्ञान के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुधीर कंकड़, तो सुधीर कंकड़ ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक हैं। देखिए भारतीय मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट है आपके के जी जयन। तो के जी जयन कौन है? ये आपके कर्नाटक संगीतकार हैं, यानी कि कर्नाटक संगीतकार, यानी दक्षिण भारत का जो संगीत है उसको कर्नाटक संगीत कहते हैं। तो उससे संबंधित कौन है? आपके के जी जयन। के जी जयन। नेक्स्ट है आपके जो डेरेक अंडरवुड हैं। तो डेरेक अंडरवुड जो है वो अंग्रेजी क्रिकेटर हैं। तो पूछा जा सकता है कि डेरेक वुड का संबंध किससे है? तो डेरेक अंडरवुड जो है वो अंग्रेजी क्रिकेटर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके ओजे सिम्पसन। कौन है? तो ओजे सिम्पसन जो है वो पूर्व फुटबॉल स्टार और आपके जो अभिनेता हैं। तो ओ जे बोलते हैं ना, ओ जे ये तो भाई फुटबॉल स्टार भी और अभिनेता भी है। तो ओ जे सिम्पसन कौन हो जाएंगे? फुटबॉल स्टार और अभिनेता। नेक्स्ट है आपके पीटर हिंग्स। पीटर हिंग्स जो है वो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी है। कौन? पीटर हिंग्स।
और विश्वेश्वर राव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके जो ग्राफर गंगू राम से है, ये फिल्म निर्माता और निर्देशक है। कौन? ग्राफर गंगू राम से, ये फिल्म निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं। नेक्स्ट है आपके लक्ष्मी नारायण सेसु, ये तमिल अभिनेता हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कपिल देव प्रसाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हथकरघा कलाकार हैं। तो कपिल देव प्रसाद कौन है? हथकरघा कलाकार। नेक्स्ट है आपके लामा लॉबजेंग इंपॉर्टेंट हैं, ये बौद्ध भिक्षु हैं। तो बौद्ध भिक्षु बहुत कम रह गए हैं और जो भी हैं वो लगभग सारे चीन और म्यांमार वगैरह इधर वाली साइड में है। तो ये जो नाम है लामा लॉमजेंग, ये चीन जैसा ही है। तो लॉमजेंग कौन है? बौद्ध भिक्षु है। नेक्स्ट है आपके लक्ष्मी नारायण रामदास, ये कौन है? तो ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो सादी मोहम्मद है, ये बांग्लादेशी गायक है। अरुण कुमार शर्मा कौन है? तो ये पुरातत्वविद हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होगा पुरातत्वविद जो है वो पुरानी जगहों और पुरानी वस्तुओं की खोज करते हैं। तो अरुण कुमार शर्मा कौन हो जाएंगे? आपके पुरातत्वविद। नेक्स्ट है आपके ब्राउन मुलरोनी, तो ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन? मुलरोनी। नेक्स्ट है आपके अजीज कुरैशी, ये अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अजीज कुरैशी कौन है? उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। नेक्स्ट है आपके पंकज उदास, पंकज उदास कौन है? तो ये गजल गायक हैं। देखिए जो उदास होते हैं वही तो गजल गायन करते हैं। आपने गजल कभी सुनी होगी तो देखिएगा, उनमें थोड़ी उदासी सी भरी रहती है। तो पंकज उदास जो है वो गजल से संबंधित हो जाएंगी। और ये हमारा 11 पेज भी कंप्लीट होता है। इसको इसमें जो मैंने बताया उनको ज़्यादा याद रखना है, बाकी आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो उदास नहीं होना है, क्योंकि इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो ठीक है, लाइक करना एंड बाय, टेक केयर, थैंक यू।